आपके जो एग्ज़ाम जो है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025, ठीक है, इसके लिए आज वीडियो लाए हैं। और हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चन लाए हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन का क्लास क्या है पर बच्चों? क्लास तीसरा है, ठीक है। और जो आपके एग्ज़ाम में पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन लाए, ठीक है। तो क्वेश्चन सब पूर्ण हल करेंगे और सारा हल बताएंगे ट्रिक के साथ, समझ में आया? और हिंदी में कितना क्वेश्चन आता है सारा जानकारी इसी वीडियो में देंगे। मैं बता दूं आपके हिंदी में बिहार बीएड की पूरी तैयारी, ठीक है, बिल्कुल फ्री तरीका से कराया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री। और बिहार बीएड में आपको 15 क्वेश्चन आता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 अंक का आता है, ठीक है। बताओ क्या क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित वायु का पर्यायवाची शब्द है? आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखो आपसे पर्यायवाची शब्द से भी ये आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इसलिए पर्यायवाची शब्द ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या पूछ रहा है, देखो अग्नि अनल, ये सब नहीं होगा, ये तीनों गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा फिर बच्चों? नंबर ए होगा, क्या होगा? समीर, ठीक है, समीर इसका राइट आंसर होगा। चलो आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो आंखों का तारा होना का अर्थ क्या होता है? देखो मुहावरा से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आप मुहावरा को बड़ी बढ़िया तरीका से पढ़ लो, ठीक है। किससे प्यारे दोस्त? मुहावरे, ठीक है, मुहावरे से भी एक क्वेश्चन रहेगा, इसलिए मुहावरा से को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और मैं बता दूं यहाँ बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं मुहावरे और लोकोक्ति के लेके। मैं बता दूं मुहावरा को पहचानने के लिए आपको ना लास्ट में दिख जाए तो आँख मूंद के समझ जाना कि ये शब्द क्या कहलाता है, मुहावरा होता है, ठीक है। अब से चलिए आइए क्वेश्चन पर क्या कहता है, आँखों का तारा होना, इसका मुहावरा क्या होता है? बहुत प्यारा होना, ठीक है। प्यारे बच्चे क्या होगा? बहुत प्यारा होना, ठीक है, प्यारा होना। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए, दोषी होना नहीं होगा, प्रशंसा होना नहीं होगा, नेत्र दोष होना नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए होगा। चलिए आ जाइए, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। अब इसमें बता दो, ठीक है, यानी काल से भी क्वेश्चन आता है। वर्षा होती, यहाँ देखो काल से क्या है? काल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैं बता दूं कि काल, एक बात बताओ, काल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, काल के कितने भेद होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है? पहला आता है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा आता क्या होता है? भविष्यत काल, ठीक है, भविष्यत काल, ठीक है। ये 3 प्रकार के होता है। अब इसी में से आपके इसका भी प्रकार होता है 5, इसका भी होता है 4-5, इसी तरह सबके प्रकार उसी में से ये दिया गया है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती है। ये कौन सा उदाहरण होगा? क्या अपूर्ण वर्तमान होगा, या संदिग्ध भूतकाल होगा, या हेतु मद होगा, या आसन्न भूत होगा? इसका जवाब आप कमेंट में दो। मैं बता दूं, ये जो बता रहा यदि वर्षा होती तो फसल अच्छा होता, ये किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों? ये जो है हेतु मद का भूतकाल का क्या उदाहरण है। हेतु मद में ऐसा ही होता, अगर मतलब क्या होता, अगर मैं पढ़ लिया होता तो एग्जाम में पास हो गया होता, ठीक है। इस तरह के जब भी आपको दिखेगा, ठीक है, इस तरह के जब भी आपको ऑप्शन दिखेगा तो आँख मूंद के समझ जाना कौन सा होगा? हेतु मद होगा। चलो आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, समझ में आया? अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि लड़के नदी में तैर रहे हैं, उदाहरण क्या होगा? नदी में तैर रहे हैं, ये आपको तैर रहे हैं, ये आपको बताएं, ये अभी तैर रहे हैं, पूरा नहीं हुआ, ये तैर गया है, तैर रहे हैं यानी अभी काम क्या है? अधूरा है, इसलिए कौन सा वर्तमान काल आएगा? अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी, ठीक है, क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। ये अभी पूरा नहीं हुआ कि अभी कितना तैर रहा है, वो अभी क्या कर रहा है? लड़के नदी में तैर रहे हैं, तैर ही रहा है, ठीक है, रुका नहीं है।
इसलिए अपूर्ण वर्तमान होगा। चलो 20 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि अर्थ के दृष्टि से भिन्न शब्द, मतलब अलग पूछ रहा है। ऑप्शन में चारों दिया गया, 3 को समान रहेगा और ये वो क्या रहेगा, अलग रहेगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, पथ डगर रा। देखो ये जो 3 होता है पथ डगर रा, ये रास्ता का ही बताता है। ठीक है, रास्ते, ये सब क्या कहलाता है, रास्ता का ही शब्द बता रहे हैं। पथ डगर राह जो है ये सब क्या होता है, रास्ता, रास्ता का ही एक क्या है, शब्द है। लेकिन धारा जो होता है ये रास्ता के शब्द नहीं है। धारा क्या होता है, पानी के धारा। ठीक है, धारा जैसे पानी के धारा क्या होता है, गिरते रहता है, ये क्या कहना है, धारा। ने झरना पर से धारा गिरा है, ये क्या कहलाता है, धारा। इसका राइट आंसर नंबर डी। धारा अलग शब्द है लेकिन ये तीनों क्या है, सेम शब्द है। चलो आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दर्शनीय शब्द का प्रत्यय है, यानी प्रत्यय से भी एक क्वेश्चन रहेगा, इसलिए प्रत्यय पर ध्यान बढ़िया से दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें दर्शनीय शब्द का क्या होगा, प्रत्यय। प्रत्यय पूछ रहे थे, इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी होगा। ये नहीं होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये, इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी होगा। चलो अब देखो क्या कहता है, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद, यानी संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन आएगा। तो इसका पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पुनः, ये जो रो को विसर्ग बना दिया जाता है। ठीक है, पुनः जोड़ जन्म। ठीक है, क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर ए होगा, पुनः जोड़ जन्म। पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनः आजन्म नहीं होगा, पुनः जन्म नहीं होगा। इसका राइट आंसर के बाद किया जाए तो नंबर ए होगा। चलो समझ में आया। अब आ जाओ 23 नंबर क्वेश्चन पर। क्या कहता है, कृति का विलोम शब्द। कृति का विलोम शब्द क्या होता है, यानी विलोम शब्द यानी इसका अर्थ क्या होता है, उल्टा शब्द। ठीक है, उल्टा शब्द से भी एक क्वेश्चन आएगा। जो शब्द दिया रहेगा उसका क्या बताना, विपरीत बताना। जैसे दिन का उल्टा क्या होता है, रात। समझ में आ रहा है, सुख का उल्टा क्या होता है, दुख। उसी तरह कृति का विलोम शब्द पूछ रहा था। कृति का विलोम शब्द क्या होगा, अपकृति। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी होगा, अपकृति। चलो देखो 24 नंबर से 30 नंबर के बीच में आपको गद्यांश दिया गया। ठीक है, एक बात याद रखना, गद्यांश भी आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसलिए गद्यांश पर ज़्यादा जोर दीजिएगा। ठीक है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा गद्य से भी। ठीक है, इसलिए गद्य को बढ़िया से पूरी तरीक़ा से इसको पढ़िएगा और उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो आपको गलत होगा, तो 1 नंबर कटेगा। चलो क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती, इसलिए साक्षी है उन व्यक्तियों की कृति अक्ष है जिन्होंने केवल धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया, वरन ऐसे कार्य भी किए जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ। जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा, उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से, कि जो है ना इंसान धन के जो बटोरता है उसका कोई भी अपयश नहीं गाया जाता है, उसका कोई भी प्रतिष्ठा नहीं होता। जो अपने के लिए तो सब कोई करता है, दूसरे के लिए जो करता है, जो करेगा उसी का नाम ना होगा जी। ठीक है, वही बता रहे हैं। पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और उसका कल्याण के क्षेत्र में योगदान दिया। ठीक है, यानी दूसरे के प्रति जो अच्छे भाव, अच्छे विचार जो किए हैं, जो दूसरे को मदद किए, उन्हीं को लोग जानता है। ठीक है, जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा, किसी ने जाना तक नहीं कि वो कौन थे और कहाँ गए। यानी जो धन के लालच में रह गया, अपने स्वार्थ के पूरा करते में रह गया, उसका दुनिया में कोई भी नाम नहीं जानता है।
आया और चला गया, दुनिया में उसका कोई भी पता नहीं है। दुनिया में उसी का नाम लिया जाता है जो दूसरे के प्रति क्या करता है, समर्पित करता है। जैसे भगत सिंह, वो क्या हुआ, दूसरे के प्रति, अपने देश के प्रति जान दिया, तो उन्होंने दुनिया आज नाम जानता है। ठीक है, मानव समाज स्वार्थ का उपासना नहीं करता है। ठीक है, समझ में आया। चलो अब इसका क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, किसकी पूजा सदैव नहीं होती। बताओ किसकी पूजा सदैव नहीं होती। प्यारे बच्चों क्या होगा, क्या जमीन होगा या धन होगा या मानव होगा, मकान की या पद की। तो देखिए अब से गद्य में भी बताया गया था किसकी पूजा सदैव नहीं होती है। यहाँ देखो दिया गया कि धन की पूजा सदैव नहीं होती, धन की पूजा सदैव नहीं होती। ठीक है, यहाँ बताया गया है। चलिए आ जाइए अब क्वेश्चन पर। देखो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे, बताता। किसकी पूजा सदैव नहीं होती है, किसकी पूजा सदैव नहीं होती है, जो धन की पूजा सदैव नहीं होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, धन की, ठीक है, पूजा सदैव नहीं होती है। समझ में आया इतना बात। चलो अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। ये देखो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब दो। ठीक है, कि उनकी कृति अक्ष है जिन्होंने मानव समाज की कल्याण किया था। देखिए गद्य आपको ध्यान से देखिए, गद्य में बताया गया था कि उनकी कृति अक्ष है जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं ये होगा। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा, नंबर सी होगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट। ये देखो क्वेश्चन क्या है, कि उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही जिन्होंने धन क्या क्या बटोरने के काम किया है, उनकी कोई भी अस्थायी प्रतिष्ठा नहीं रही है। ठीक है, इसका राइट आंसर बात किया जाए नंबर ए होगा। ये नहीं होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये। चलो आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, कि पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने खूब दान दिया, ये विद्वानों का सम्मान किया, या मानव समाज की भलाई किया। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा, नंबर सी होगा, जिन्होंने मानव समाज के क्या क्या भलाई किया। ठीक है, भलाई की। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी होगा। समझ में आया। चलो अब आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, कि मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है। बताओ किसका उपासना नहीं करता, यानी धन की कोई भी उपासना नहीं होता है। ठीक है, ये सब इसका होगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। समझ में आया। चलो 28 नंबर क्वेश्चन के जवाब दे दिए। अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कि निम्नलिखित में से तद्भव सम, ठीक है, तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में। ठीक है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर 1 कपाट। ठीक है, तद्भव क्या होगा, कपाट। ये तीनों नहीं होगा। चलो 30 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या कहता है, सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है। ठीक है, सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, बताओ। सर्वनाम का परिभाषा दीजिए। तो सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर क्या होगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रयोग किए जाने वाले शब्द को, ठीक है, शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सर्वनाम। समझे, नाम के जो बदले शब्द दिया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी होगा। चलिए टोटल 15 क्वेश्चन हमने बताया है। अब बताना कमेंट में कि 15 में आप कितने सही किए हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, और पूरा बीएड की तैयारी इसी चैनल पर कराया जाएगा, बिल्कुल फ्री।
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।